अगला सवाल हम लोगों का, अब तक हमने कितने तरीके का क्वेश्चन बता दिया विद्युत रसायन पर। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा सेल से सेल अभिक्रिया लिखना। दूसरा क्वेश्चन था सेल अभिक्रिया से क्या बनाना, सेल बनाना। उसके बाद हम लोगों ने एक धातु यानी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालना सीखा, अर्ध सेल का कई क्वेश्चन सीखा उस पर। फिर हम लोगों ने विद्युत वाहक बल निकालना सीखा, यानी कि सेल विभव कहते हैं उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, उसे ईएमएफ कहते हैं। किससे निकालना सीखा, तो सेल से। हर बार क्या देता था, सेल से। लेकिन इस बार मामला पलट गया, सेल अभिक्रिया दिया है। अब सुनो ध्यान से, इस सेल अभिक्रिया से हमसे साम्य स्थिरांक की गणना करने की बात कर रहा है। किसकी, साम्य। अब देखो सेल अभिक्रिया दो प्रकार की देखने को मिलेगी तुमको। सेल अभिक्रिया से कुछ भी पूछेगा तो दो प्रकार से, कैसे, गिब्स मुक्त ऊर्जा भी है, सेल स्थिरांक व गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना। एक काहे शोर कर रहे हो, हमारी बात नहीं शोर। तो दो तरीके का आएगा। यह सेल अभिक्रिया कितने प्रकार का देगा सतीश, दो प्रकार का। एक देगा जिसमें डबल तीर लगी हुई रहेगी, और एक देखो लास्ट क्वेश्चन लिखा है हमने, उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, उसमें कितनी तीर लगी है, सिंगल तीर लगी है। दो तरीके का अभिक्रिया से मिलेगा। मैं सेल से तो साथ साथ पता चल जा रहा था, लेकिन सेल अभिक्रिया अगर आगे तो बड़ी गौर से समझने की बात है। अगर सिंगल तीर दिया है तो उत्क्रमणीय है, आराम से नॉर्मल लगेगा पहला समीकरण पर, नॉट के पहला दूसरा जो समीकरण था। लेकिन अगर गलती से डबल तीर दे दिया, हालांकि इसमें बोल दिया है साम्य स्थिरांक, कई बार साम्य स्थिरांक नहीं बोलेगा। साम्य स्थिरांक बोल दिया तो एक बात समझ में सीधे सीधे आगे कि सेल साम्य अवस्था पर चल रहा है। साम्य स्थिरांक का नाम ले लिया तो सीधे सीधे मैटर क्लियर कि सेल किस पर चल रहा है, साम्य अवस्था। न पहला न दूसरा न तीसरा, सीधा लगेगा चौथा समीकरण। चौथा समीकरण कौन सा था सर जी, ई नॉट इक्वल टू माइनस 0.059 बटे के एन लॉग बेस 10 केसी, इस पर लगेगा। इस पर माइनस कहां है, देखो चौथा समीकरण नॉट का याद नहीं होगा। अच्छा तो हमने क्या बोला, सुनो ध्यान से, फिर एक बात हमारी बात, अगर यहां पे बोल तो दिया साम्य स्थिरांक, हालांकि अगर बोला नहीं होता तो इस तीर को बड़ी बारीकी से ध्यान से देखेंगे। अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया दिख गई हमको तो वह सेल किस पर चला जाएगा, साम्य अवस्था पर। अगर तीर सिंगल दी गई है तब तो भैया इस वाले पर बिल्कुल नहीं लगेगा, लगेगा किस पर, ई बराबर ई नॉट माइनस 0.059 बटे के एम लॉग बेस 10 पर लगेगा। और यहां पर केसी थोड़े ना होगा, साम्य स्थिरांक है तो केसी कहां डालेंगे, यहां पर होगा आर बटे के ओ, यानी अपचायक अवस्था बटे के आक्सीकारक अवस्था। मामला समझ में आया, इस पर लगेगा। कब, जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया देगा तब, सॉरी अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय दे दिया तो सेल किस पर चला जाता है, सामने। और सबको पता सेल सामने जाता है तो हाई किस पर हो जाता है, 0। जब इधर पर स्थानांतर करेंगे तो हाई हो जाता है, और जब पी बटा के प्रोडक्ट बटा के आर, पी आर हो जाता है, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट यानी केसी जिसको हम कहते हैं, इस पर लगेगा। अब एक बात फिर आएगी, जब केसी पूछ रहा है हमसे तो फिर जाएंगे सवाल पर एक बार फिर से। यहां पे दो कंडीशन आएगा समझने के लिए, फिर से सवाल पर जाएंगे और गौर करेंगे, क्या केवल एक धातु दिया है, दो धातु है ना, यानी कि अब पूरा क्या बन रहा है, सेल। दो धातु का मतलब पूरा क्या बन गया, सेल। जब पूरा सेल बन गया तो ई नॉट नहीं कहेंगे हम इसको, ई नॉट क्या कहेंगे, सेल। साम्य स्थिरांक गिब्स मुक्त ऊर्जा दो तरीके से पूछ सकता है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक धातु भी देगा और दो धातु भी। शुरुआत हमने तीर से की है, चलो फिर से रिपीट करते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक आते हैं। फिर सेल से सेल अभिक्रिया बनाया, सेल अभिक्रिया से सेल बनाया, फिर हम लोगों ने
सिंगल धातु की सिंगल सेल यानी अर्ध सेल से इलेक्ट्रोड विभव निकालना सीखा। किससे? इलेक्ट्रोड विभव से। सारा प्लेलिस्ट में अपलोड है, जिसने नहीं शुरू से देखोगे तब जाकर बातें क्लियर होंगी, तो मामला फिर वही कंफ्यूजन चला जाएगा। सेल विभव निकालना, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते फिर सेल हम लोगों ने आया, फिर सेल का सेल विभव निकालना सीखा। आज आ गई अभिक्रिया, सेल की अभिक्रिया आ गई। सेल अभिक्रिया को हल करना पड़ा, लेकिन सेल अभिक्रिया को हल करने से पहले तीर देखना पड़ेगा। तीर उत्क्रमणी दिया तो साम्यावस्था पर चला जाएगा, और तीर अनुत्क्रमणी दिया है, सिंगल तीर दिया है तो साम्यावस्था पर नहीं, पहला दूसरा समीकरण पर चला जाएगा लगाने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद फिर गौर करना है कि उत्क्रमणी अनुत्क्रमणी तो पहचान लिए, सामने पर लगेगा कि नहीं लगेगा ये पहचान लिए, लेकिन फिर देखना है कि दो धातु दिया कि एक धातु है। डबल धातु दिया है तो हमें क्या चाहिए? सेल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ई सेल, ई नॉट सेल, सेल पर लगेगा, यानी ये पूरा सेल है। तो सबसे पहला काम अपना क्या है? इस अभिक्रिया से अर्ध अभिक्रिया बनाना। क्यों? क्योंकि सर जी हमें क्या चाहिए? केसी। हमको चाहिए क्या? केसी पूछ रहा ना, तो केसी निकालने के लिए क्या चाहिए? एन, और फिर क्या चाहिए? ई नॉट। ई नॉट का दो फार्मूला हमने लिखाया है। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट हैंड साइड का सेल माइनस ई नॉट लेफ्ट हैंड साइड का सेल। क्या इस पर लग पाएगा? क्या हमको सेल दिख रहा है लेफ्ट और राइट इसमें? नहीं। तो सर जी अब इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। बार बार कर रहे थे ना सीखा हम लोग पीछे, अब इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अब किसका लगेगा? कैथोड माइनस एनोड। और कैथोड और एनोड कब पता चलेगा? जब हम सेल की अर्ध अभिक्रिया लिखेंगे तब। तो चलो इसकी क्या लिखी जाए? अर्ध अभिक्रिया। हल करते हैं, वही अर्ध अभिक्रिया लिखने का तरीका है। Fe से Fe3 प्लस से क्या बनना है लल्ला? उत्क्रमणी का तीर तो उत्क्रमणी लगाएंगे। Fe पर 2 प्लस बनना है, और Sn पर 2 प्लस से क्या बनना है? Sn पर 4 प्लस। हमने बोला जिधर जितना अधिक प्लस उधर उतना क्या जोड़ देंगे? इलेक्ट्रॉन। इधर इलेक्ट्रॉन जोड़े इस वाले में, इधर की इधर, इधर प्लस आयन अधिक है ना? कितना अधिक है जी? अब ना गिला के 2 जोड़ दें या 3 जोड़ दें, जितना अधिक होगा उतना ही जोड़ा जाता है। बार बार हम सब इस्तेमाल करते हैं। 2 इधर 3, एक का अधिक है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिया। इधर कितना दिया? 2, इधर 4 है, इधर 2 अधिक है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन जोड़ते ही पता चल गया सर जी यह अपचयन की अभिक्रिया। और अपचयन की अभिक्रिया किस प्लेट पर? और यह अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन जोड़ते पता चल गया किस पर हो रही सर जी? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया किस प्लेट पर? एनोड को पता चल गया। तब हमें निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे? अब बता, ये भैया हाई अब निकल जाएगा, लेकिन अभी हमें चाहिए क्या? एन। एन का मतलब इलेक्ट्रॉन को कटाने के लिए जोड़ेंगे ना। क्या बैलेंस है इलेक्ट्रॉन? तो बैलेंस करने के लिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब इलेक्ट्रॉन कट कर जोड़ेंगे फिर आई बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो हमें बनाने की उसको जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिख देंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने पर कट रहा है लल्ला? 2 पर। तो एन का मान कितना हुआ? हमें एन मिल गया, कैथोड एनोड मिल गया। तो अब हम पहले इसको निकाले, क्या लिखेंगे सर जी? ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सूत्र बनाना जरूरी है, हमने बार बार बनाया। ई नॉट कैथोड कौन है? कौन? Fe वाला ना। तो Fe का ई नॉट कैसे दिया? यहां पर ऐसे दिया ना, इसी फॉर्म को उतार दो। Fe पर 3 प्लस और अर्ध सेल Fe पर 2 प्लस माइनस एनोड। एनोड कौन है भैया? Sn है ना, और Sn का ई नॉट ऐसे दिया है, उतार दो जैसे दिया है। ई नॉट Sn पर 4 प्लस अर्ध सेल Sn पर 2 प्लस। अब मान दिया, मान रख दो। इसका मान कितना? 0.77। इसका मान कितना है? 0.15। घटा दो भैया, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 0 प्लस 0.62। प्लस में आया कि माइनस में आया जी? प्लस में आएगा मतलब सेल कार्य करेगा आगे। अगर ये माइनस में आएगा तो सेल कार्य नहीं करता। ठीक है ना, मामला समझना जी। प्लस में आ गया, सेल आगे कार्य करेगा। अब पहले से मामला साम्य अवस्था पर है तो ई तो 0 है। ई क्या है? 0। अब हमसे साम्य अवस्था यानी साम्य स्थिरांक पूछ रहा है। फार्मूला हमें पता है, फार्मूला हमें पता है। साधारण सूत्र तो ये होता है अपना,
साम्य अवस्था निकाल, साम्य स्थिरांक निकाल। साधारण ये ई नॉट इक्वल टू 0.059 के एन लॉग बेस 10 के या के सी कल है, ये ना जी। हमें यह सेल है तो ई नॉट क्या लिखेंगे, सेल। ई नॉट सेल का मान कितना आया सर जी, 0.62, 0.059 के एन का मान 2 आ गया और लॉग बेस 10 केसी हो गया। और केसी का मतलब भैया है तो पहले हर गुणा कटा दो, 0.62 बराबर 0.0 2 गुना के 4 19 2 9 18 2 5 10 लॉग बेस 10 केसी। तो भाग देना पड़ेगा, इसको इधर भेजेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 केसी इज इक्वल टू 0.62 बटे के 0.0295। देखो तो 30 दशमलव कुछ आ रहा है क्या भाग देने पर, भाग दो। किसके पास है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पर ज्यादा देना पड़ेगा हमको, लगा 30 के कुछ करीब आना चाहिए। 30 दशमलव देखो, मामला समझ में आ रहा है ना, कुछ पैटर्न वही चल रहा पहले दिन से। इक्कीस आ रहा है, अच्छा 21.01 भाग मिला लेना भैया, नहीं पानी दोस्त। लॉग बेस 10 केसी इतना आ गया, लेकिन क्या हमको लॉग बेस 10 चाहिए, केसी क्या, हमको केवल केसी चाहिए। अब सुनो यहीं पर खेला पलटेगा, इस लॉग को इधर भेजेंगे क्योंकि हमें केवल केसी चाहिए। लॉग को जब इधर भेजेंगे तो एंटी लॉग में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, एंटी लॉग। केसी इक्वल टू ए एन टी, एंटी वाई, एंटी एल ओ जी लॉग, एंटी लॉग आई वाला लिखते हैं। एंटी लॉग कोष्टक में 21.01 बस इतना रख देंगे, हो गया। एंटी लॉग का मान अगर पेपर में दिया रहेगा तो रख दोगे, नहीं दिया रहेगा तो छोड़ दोगे, मामला खत्म। अब क्या पूछा हमसे, सबको पता है गिब्स मुक्त ऊर्जा नफा नहीं नफी, नफा नहीं नफी, याद है ना, हमने बताया था डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। लेकिन फिर बात, जहां ई और ई नॉट आएगा बड़ी बारीकी से सवाल पे जाएंगे। अर्ध सेल की पूरा सेल, पूरा है ना, अब पूरा है तो फिर क्या लिखना पड़ेगा हमको, सेल। अगर आधा रहता तो सेल लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, ई नॉट क्या लिखते, मामला क्लियर ना। सब मान पता है तुमको, माइनस एन का मान कितना 2, एफ का मान फैराडे नियतांक 96,500, ई सेल का मान 0.62 आ गया 62, गुणा करो जी कितना होगा, गुणा करो फटाफट तो पहले। एक धातु दे भैया, अभी तुम पहला दिन आज जा रहे हो ना, एक धातु दे देगा आधा सेल। भाग भी होगा, अरे साबक घर की हल करिए घर पे। कितना 11,000, 1196.60 पॉइंट, बस इतना है। अब सुनो, यह मामला जो डेल्टा जी में आया है यह जूल मोल इनवर्स में आया है, किसमें आया है, जूल मोल इनवर्स में। अब इसको किलो में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, किलो में। तो किलो में जब बदलेंगे, छोड़ सकते इतना पर भी है, किलो बदलेंगे तो सबको पता है 1000 से क्या दिया जाता है जी, भाग। तो 1 2 3 119.66 किलो जूल मोल इनवर्स हो जाएगा। ऊपर वाला छोड़ दो चाहे नीचे वाला तक, मामला तय, आ गया आंसर। तो देखो एक सेम टू सेम सवाल है पिछले जैसा, क्या करेंगे हम लोग, साम्य स्थिरांक कुछ दिया ना, नहीं बोला तो तिरिये देखकर पता चलेगा कि सेल साम्य अवस्था पर चल रहा है, यह सेल है कि आधा है, और सेल है कि पूरा सेल है ना, क्यों, क्योंकि 2 धातु दे दिया सर जी, मामला तय हो गया कि जो भी लगेगा ई नॉट सेल चाहिए हमको, क्या चाहिए, ई नॉट सेल। सेल अभिक्रिया पहले लिखते हैं,
अर्ध सेल। जेडीएन से क्या हो रहा है, जेडीएन से जेडीएन 2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2 प्लस से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। ये नहीं लगाएंगे जी, इलेक्ट्रॉन जोड़ते ही पता चल गया सर जी ऑक्सीकरण। कौन से प्लेट पर, एनोड। यह लगाते ही पता चल गया कौन सा, अपचयन। कौन से प्लेट पर, कैथोड। क्लियर। तो n का मान तो क्लियर हो गया ना, इलेक्ट्रॉन सेम है, n का मान कितना, 2। n का मान 2 हो गया, तब E नॉट सेल निकाल लें। E नॉट सेल बराबर क्या राइट और लेफ्ट पर लगेगा क्या, अब सेल दिया नहीं, सेल अभिक्रिया दिया, तो किस पर लगेगा, कैथोड माइनस एनोड पर। जरा चलो जी, कैथोड कौन है, कॉपर। कैथोड कौन है, कॉपर। कॉपर का मान यहां दिया है ना, जैसे दिया वैसे रख दो। ई नॉट, Cu पर 2 प्लस अर्ध सेल, Cu माइनस एनोड कौन है, जिंक। जिंक का मानक इलेक्ट्रोड यहां पे दिया, ई नॉट जेडीएन पर 2 प्लस अर्ध सेल जेडीएन दिया है। अब रख दिया जाए दोनों की वैल्यू जी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.34 वोल्ट माइनस, सॉरी वोल्ट क्या रख कर यहां पर करेंगे, माइनस, और इसका मान पहले से ही माइनस में है, माइनस 0.763, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.763। जरा जोड़ दो जी, ये 3 6 4 10 0 1 7 3 10 और 1 11, 1.103 वोल्ट, 1.103 वोल्ट। ई नॉट सेल का मान आ गया जी, गर्दन झुक नहीं पा रही, ये लिखा नहीं पा रहा, मामला समझ में आ गया। ई नॉट सेल आ गया। क्या सारा मान नहीं पता है, सेल किस पर है, साम्य अवस्था पर है। जब साम्य अवस्था पर है तो हम साम्य अवस्था वाला एक ही सूत्र में है, ई बराबर 0.059 बटे के एन लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा, केसी। ये भैया सेल है तो ई नॉट क्या लगाना पड़ेगा हमको, सेल। तो जरा बताओ ई नॉट सेल का मान कितना आ गया, 1.103 बराबर 0.059 बटे के 2 log बेस 10 और क्या हो जाएगा, केसी। 2 से भाग दे देंगे तो 1.0103 बराबर 0.0295 log बेस 10 केसी। भेज दो नीचे, log बेस 10 केसी बराबर 1.103 बटे के 0.0295 भाग दे दो भैया, तो केसी बराबर कितना आ जाएगा, भेजेंगे लॉग इधर, एनटी LOG लॉग 37.38 आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। बस यही इतना था। गिब्स मुक्त ऊर्जा पूछता नहीं, निकाल लेते क्या, गिब्स मुक्त ऊर्जा भी पूछता, डेल्टा जी माइनस NFE नॉट सेल रख देते, आ जाता जी, कठिन था क्या। बाकी लग बचे हुए सवाल को जो छोड़े हैं मैं उसको लगा कर लेकर आएंगे कल, बाकी आगे बताएंगे हम लोगों ने उत्क्रमणीय अभिक्रिया वाला लगाया था। क्या यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, क्या यह सेल अभिक्रिया दी गई है, क्या उत्क्रमणीय है, मतलब ये साम्यावस्था पर नहीं है। चौथा वाला तुरंत बाइक आउट, चौथे पर लगेगा ही नहीं, तो किस पर भाग के चला जाएगा, पहले वाले पर। नष्ट का 4 समीकरण था ना, पहला दूसरा तो दोनों एक ही था, 3 ही समीकरण मान के चलो। चौथा कब इस्तेमाल करते हैं, जब साम्यावस्था पर होता है। क्या यह साम्यावस्था पर है, या तो साम्यावस्था का होता है फिर उत्क्रमणीय अभिक्रिया दिया होता, तो साम्यावस्था पर लगेगा नहीं। क्या एक धातु है तो तीसरा तो लगेगा नहीं, तो बचा कौन, पहला और दूसरा समीकरण, उन्हीं पर लगेगा। चलो लगाते हैं, देखते हैं भैया। सबसे पहले हमें विद्युत वाहक बल, देखो शॉर्ट में लिखा जाता है वी वाह बल लिख देगा, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है विद्युत वाहक बल। यानी सर जी हमको ई सेल चाहिए, तो क्या निकालना होगा, ई नॉट सेल 0.059 बटे के एन लॉग बेस 10, अब चायक अवस्था बटे के, यही चाहिए ना। एक बात बता रहा, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे जी, एन का मान। जब तक एन नहीं निकालेंगे तब तक क्या ई नॉट से निकाल पाएंगे क्या, क्योंकि क्या यह सेल दिया है, सेल देता तो लेफ्ट राइट से निकालते। हमें कैथोड एनोड चाहिए तो सेल अभिक्रिया लिखेंगे अर्ध सेल। क्या होगा हल में, सिंपल सा वही तरीका जो कल बता रहे थे, जेडीएन से जेडीएन 2 प्लस बना, जेडीएन से जेडीएन 2 प्लस बना, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़े, कौन सी विक्रिया,
ऑक्सीकरण कौन से प्लेट पर? एनोड प्लेट पर। 2Ag पर प्लस क्या बन रहा है? 2Ag। कितना आयन भैया? 2 प्लस 0, कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा जी? इलेक्ट्रॉन जुड़ा, यानी कि अपचयन। अब चयन के विक्रय कौन से प्लेट पर? कैथोड। कोई दिक्कत है क्या? जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉन पता चल गया। इलेक्ट्रॉन n बराबर कितने पर कट रहा है? 2 पर। तो n की वैल्यू कितनी? 2। अब हमको ई नॉट सेल निकालना होगा। क्या निकालेंगे? ई नॉट सेल। लेफ्ट माइनस राइट पर तो लगेगा नहीं, तो किस पर लगाएंगे? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन है भैया? एजी वाला है। एजी का ई नॉट ऐसे दिया है, इसको लाके उतार दो यहां पर। ई नॉट एजी पर प्लस अर्ध सेल क्या हुआ? एजी। एनोड, एनोड कौन सा? जेडीएन। जेडीएन का मान इस तरीके से दिया है 0, जेडीएन पर 2 प्लस अर्ध सेल जेडीएन। एक बार बताना, इसका मान कितना? 0.80 माइनस 0.76। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 0.80 प्लस 0.76 जोड़ देंगे 6, 8, 7, 15, 1.56 वोल्ट प्लस में आएगा ई नॉट सेल का मान। ई नॉट सेल का मान कितना आ गया? 1.56 आ गया। अब बताओ सारा कुछ पता चल गया कि नहीं पता चल गया? हमें फार्मूला यही है। अब हमें आश्चर्यकारक अपचाय की जगह पर रखना होगा। सूत्र बनाते हैं जी। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटे के एन लॉग बेस 10। अपचायक कौन होगा? आश्चर्यकरण में ना कौन अपचयित हो रहा है? आयन वाला, लेकिन मेटल तो खत्म हो जाएगा। आयन जेडीएन पर 2 प्लस की सांद्रता बटे के ऑक्सीकारक कौन है जी? अपचयन में मिलेगा तो एजी है ना। 2Ag नहीं लिख देना, केवल Ag पर प्लस लिखेंगे। वो तो 2 को बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। सारा कुछ हो गया। अब लाकर रख दो। ई सेल इक्वल टू ई नॉट का मान 1.56 0.059 बटे के 2 लॉग बेस 10। जिंक की सांद्रता कितनी दी गई है? सांद्रता नहीं दिए थे? तब कैसे तुम लोग लगा दिए? बिना सांद्रता का लगा दिए? इसकी सांद्रता 1 m रहेगा नीचे, इसकी सांद्रता 1 m रहेगा नीचे। सांद्रता छुड़ गई थी। इसकी सांद्रता 1 हो गई और नीचे भी सांद्रता 1 1 कटकर कितना? 0। तो ई सेल इक्वल टू 1.56 माइनस है 0 हो जाएगा ना। 0.059 बटे के 2 गुणते 0 मल्टीप्लाई कर देंगे 1.56 वोल्ट। हमने पहले भी बताया था जी कि जब धातुओं की सांद्रता 1 हो जाए तो जो ई नॉट रहेगा वही ई सेल आएगा। आ गया? यहां पे सांद्रता छूट गई थी लिखना, 1 मोल रहेगा। लिख डालो।